साथियों, हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे ये मंदिर का बहाना है, और इस मंदिर के बहाने वो हिंदू राष्ट्र बनाने की, यानी हिंदू राष्ट्र यानी कोई ओबीसी एससी एसटी का राष्ट्र नहीं, बल्कि यह ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाने का एक बहुत कुटिल षड्यंत्र है, और लोगों को, आम लोगों को भ्रमित किया गया है। मैं इस बहाने आपको सूचक पद्धति से कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, ब्राह्मण टिक नहीं पाएंगे। एक साहित्यिक पक्ष भी है। रामायण की कथा कहां से निर्माण हुई? रामायण का राम वास्तविक कौन है? वाल्मीकि कौन है? रामायण का लिखने वाला वाल्मीकि कौन है? तो कहते हैं कि वो हिंसा करने वाला था, वाल्या का वाल्मीकि बना और उसने रामायण लिखा। वो कैरेक्टर कैसा लिया? जैसे तथागत बुद्ध को लोगों ने कहा उस इलाके में मत जाओ, वहां अंगुली मालक गुंडा रहता है, अंगुली माल नामक गुंडा रहता है, डाकू रहता है, वो आपको मारेगा। तब बुद्ध ने उन लोगों की बात नहीं मानी और बुद्ध खुद गए और अंगुली माल को 3 पत्ते तोड़ने की कहानी बताकर उसको, उसका जीवन परिवर्तन किया। उस कहानी को आधार बनाकर ब्राह्मणों ने रामायण लिखते समय बुद्ध ने अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन किया, उस कहानी को कॉपी करके ये कहानी वाल्मीकि के साथ जोड़ दी। रामायण के पात्र जो है, एक राम है, एक दशरथ है, एक लक्ष्मण है, एक भरत है, एक सीता है। ये जो पात्र है ये कहां से आए? ये पात्र भी बौद्ध साहित्य से चुराए गए हैं। बौद्ध साहित्य में एक जातक है जिसका नाम है दशरथ जातक कथा। जातक कितनी प्राचीन है? तो जातक मौर्य कालीन मानी जाती है, मौर्य कालीन से भी प्राचीन मानी जाती है, बुद्ध काल की मानी जाती है। और बोधिसत्व और बुद्ध, इसमें अंतर क्या है? बुद्ध भी अरहत होते हैं, बोधिसत्व भी अरहत होते हैं, मगर बोधिसत्व खुद अरहत नहीं बनते, वो लोगों को दुख से बाहर करते हैं, इसीलिए वो बोधिसत्व होते हैं, वो महाकारुणिक होते हैं। 546 जातक कथाएं हैं, और इसको बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के तुरंत बाद त्रिपिटक में जोड़ा गया है। प्रथम संगीति में उनका संकलन किया गया है, इतनी प्राचीन है। रामायण का रचना काल कौन सा है? रामायण का रचना काल 3री शताब्दी है, मगर उसका कुछ ही हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। रामायण गुप्त काल में ज्यादा डेवलप किया गया। जातक कथा जो है मूलतः दशरथ जातक कथा है, और दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व है राम, और बोधिसत्व राम क्या करते हैं? इस जातक कथा का औचित्य 2 ही है, पंचशील का प्रचार करना और 10 पारमित्य का लिए लोगों को तैयार करना। दशरथ जातक कथा एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें बुद्ध बनने के पहले जो पारिवारिक जीवन है उसके सारे पात्र इसके अंदर दिखाई देते हैं। उस कथा में ही लिखा गया है, बोधिसत्व राम यानी आप सिद्धार्थ को समझो, सीता यानी आप यशोधरा को समझो, दशरथ यानी आप सिद्धोधन को समझो, लक्ष्मण यानी आप आनंद को समझो, भरत यानी आप सारिपुत्र को समझो, लिखा हुआ है। उस कहानी का मुख्य मकसद है कि जो दशरथ मर जाते हैं, दशरथ मरने के बाद सारे लोग शोक प्रकट करते हैं, तो शोक प्रकट करना यह बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है, ऐसा बुद्ध बोधिसत्व राम बताते हैं। रोना यह गलत है, जो पैदा होता है एक ना एक दिन मर जाता है, ऐसा सिद्धांत दशरथ जातक कथा के द्वारा दिया। दशरथ जातक कथा के द्वारा क्या मैसेज दिया? जीवन अनित्य है, पैदा होने वाला आदमी एक ना एक दिन मर जाता है। इस दशरथ जातक कथा इतनी हिस्टोरिकल है क्योंकि इसके ऊपर लोगों के दिल दिमाग पर इसका बहुत असर हो रहा था, और यह असर सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। सम्राट अशोक ने भरहुत में
मध्य प्रदेश में जो भरूच नाम का स्तूप है, बुद्ध स्तूप है, वहां पर 30 जातक कथाओं के शिल्प उकेरे गए हैं, शिल्पांकित किए गए हैं। उसमें भरत और बोधिसत्व राम की मिलने का प्रसंग का चित्रण है, और उसके अंदर उसके नीचे पाली भाषा में लिखा है यह दशरथ जातक कथा का प्रसंग है। इसका मतलब है कि जो दशरथ जातक कथा थी उसको सम्राट अशोक ने मान्यता दिया, उसके आधार पर शिल्प बनाया। सम्राट अशोक की लड़की को बच्चा हुआ तो उसको उसने नाम दिया दशरथ, यानी सम्राट अशोक ने अपने पोते को नाम दिया दशरथ। तो दशरथ बुद्धिस्ट है, बोधिसत्व राम है। रामायण का रचना काल 3री शताब्दी है, महाभारत का रचना काल 3री शताब्दी है। रामायण और महाभारत के जो भी पात्र है वो सारे के सारे पात्र बौद्ध वांग्मयों से, जातक कथाओं से चोरी कर लिए गए। कहानी का मकसद बुद्धिज्म का प्रचार करना था। ब्राह्मणों ने उन प्रसिद्ध पात्रों को चुराया और कुछ कहानियों में थोड़ी तोड़ मरोड़ कर दी, और उन कहानियों में रावण लाया, कुंभकर्ण लाया और कई सारी कहानियां लाई। प्रतीक रूप में जो बौद्धों की कहानी थी, उन कहानियों को माध्यम से बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए रामायण और महाभारत का रचना किया। मगर ये रचना काल समय समय पर वो बदलते रहे, उसका कोई फॉर्म नहीं था। गुप्त काल के बाद ब्राह्मणों ने इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चेंज किया। मैं एक अंतिम बात आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज न रहे। आर्कोलॉजिकल आधार पर वो बुद्धिस्टों का है, और जो जातक कथा है उसके आधार पर भी वो बुद्धिस्टों का है। जैसे राम की प्रति आस्था हिंदू के नाम पर बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो राम के प्रति जो हमदर्दी है, वो वाल्मीकि राम के प्रति नहीं है, वो बोधिसत्व राम के प्रति है। संत रविदास, संत कबीर, इनके दोहे में जो राम का जिक्र है वो वाल्मीकि का राम नहीं है, वो बोधिसत्व राम है। आपको रामायण की कथा बताओ तो कैसी मिक्स किया, कहानी के पात्र लिए दशरथ कथा से, किन जातक कथाओं को मिक्स किया। एक है दशरथ जातक कथा, दूसरी कथा है साम जातक कथा, तीसरी है वेशंतर जातक कथा, चौथी है देवधम्म जातक कथा, पांचवी है महाजनक जातक कथा, छठी है चित्त संबोध जातक कथा, और सातवीं और आठवीं है नकीनेका जातक और इंद्रिय जातक और अम्बुलस जातक। इन जातक कथाओं का, अलग अलग कथाओं का स्टोरी को इकट्ठा करके रामायण का डेवलप किया। रामायण शब्द भी एक अपने आप सबूत है। जैसे बुद्ध धर्म में 2 यान है, महायान, हीनयान। महायान का मतलब है बड़ा यान, हीनयान का मतलब है छोटा यान। महायान पर कौन चलेंगे? महायान पर बड़े लोग नहीं, छोटे लोग चलेंगे, गृहस्थी लोग चलेंगे, उपासक लोग चलेंगे। हीनयान पर कौन चलेंगे? हीनयान पर ग्रह त्याग और पूर्ण लाइफ सैक्रिफाइस करने वाले जो लोग हैं, यानी भिक्खु लोग ही चलेंगे। इसलिए हीनयान ये छोटा मार्ग है, क्योंकि छोटे मार्ग पर आम लोग चल नहीं सकते। तो हीनयान महायान ये बुद्ध धर्म का एक शब्द है। इसी शब्द को आधार बनाकर यान यान ये मार्ग, इसी यान को चुराया। राम शब्द पहले था बुद्धिस्ट राम, इस राम के साथ इन्होंने शब्द जोड़ दिया। अब नया शब्द बन गया रामायण या रामायण। रामायण का मतलब बुद्ध का ही मार्ग। दशरथ जातक कथा का मैंने आपको संदर्भ बताया। साम जातक कथा का संदर्भ रामायण में कैसे लिया? रामायण साम जातक कथा की मूल स्टोरी है कि वाराणसी का यक्ष राजा जब वो शिकार के लिए निकलता है, उस राजा का नाम है पिति यक्ष, और वो शिकार करते समय झाड़ी के पीछे पानी का आवाज आता है तो उसको लगता है कि ये कोई हिरन है, और इसलिए वो तीर चलाता है, और वो तीर बाद में उस बच्चे को लगता है जो अपने मां बाप को लेकर गुजर रहा होता है। उसके मां बाप अंधे होते हैं। वो जो बच्चा है वो साम है और वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व को तीर लग जाता है
और राजा परेशान हो जाता है। वो उनके माता पिता के पास आकर कहता है कि मेरे द्वारा आपके बच्चे की हत्या हुई है, वो मारा गया है, मुझे माफ करो। वो रोने लगते हैं, वो श्राप वगैरह कुछ नहीं देते। थोड़ी देर में साम आ जाता है और साम बोलता है मैं बेहोश हुआ था, मरा थोड़ी था। राजा खुश होता है, माता पिता खुश होते हैं, कहानी खत्म होती है। साम जातक कहानी का संदर्भ है बुद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करना, यह धर्म का ही हिस्सा है। अब यही कथा रामायण में जोड़ दी, और रामायण में कैसे जोड़ दी कि कौशल्या ने वर मांगा, इसलिए राम को त्याग नहीं करना पड़ा, बल्कि दशरथ के द्वारा श्रावण बाल को तीर लग गया था और उसके अंधे मां बाप ने दशरथ को श्राप दिया था कि तुझे भी पुत्र वियोग होगा, और इसके कारण ही दशरथ को अपने बेटे का त्याग करना पड़ा। अब जो देवधर्म जातक है उसके अंदर है 12 वर्ष वनवास करने की कथा। देवधर्म जातक में क्या कथा है? देवधर्म जातक में कथा है कि बोधिसत्व जो है उसका नाम है महाशीष। वो पहले रानी का बेटा होता है। राजा की पहले रानी से बोधिसत्व जन्म लेते हैं, और रानी मर जाती है, फिर दूसरी रानी से ब्याह करता है। उससे उसका एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है चंद्र कुमार, एक का नाम होता है सूर्य कुमार। दूसरी रानी से चंद्र कुमार पैदा होता है। रानी को राजा कहता है वर मांग। वो कहती है अभी नहीं मांगूंगी, बच्चा जब बड़ा होगा तब मांगूंगी। बच्चा बड़ा हो जाता है और रानी राजा को वो वर की याद दिलाती है, शपथ की याद दिलाती है, और कहती है आपका बड़ा बेटा महाशीष राजा नहीं बनना चाहिए, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। और राजा को डर लगता है कि अगर महाशीष को यहां रखा तो शायद ये जहर देकर मार न डाले। तो महाशीष को इकट्ठा बुलाकर वो कहता है कि मैंने इस दूसरे पत्नी को वचन दिया था, इसीलिए तू 12 वर्ष वनवास कर, और 12 वर्ष वनवास करके वापस आ। रामायण में 14 वर्ष का वनवास आया है, यह देवधर्म जातक से आया है, और यह कहानी एक्यूरेट मैच होती है। और उसमें यक्ष दिखाया है, वो यक्ष आप महाभारत में यक्ष प्रश्न के नाम से एक स्टोरी है, वो वहां देवधर्म, यही यक्ष से बाद में ब्राह्मणों ने रावण का कैरेक्टर खड़ा किया। एक सूत्र आया है कि एक यक्ष बुद्ध को सवाल करता है और कहता है कि मुझे ये बता सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर पर बैठूंगा और तुम्हारे सर के टुकड़े करूंगा। बुद्ध जब ज्ञानी बनते तो मानव के साथ संघर्ष करते हैं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। मगर यक्ष ये यहाँ के मूल नेटिव लोग हैं, और यक्ष लोगों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया है। यही कहानी आप विक्रम बेताल में भी देखते हो, यही जातक कथाएं आप पंचतंत्र में चोरी की हुई दिखाई देती है, यही आप अरेबियन नाइट्स में आपको दिखाई देती है, यही कथाएं आपको ग्रीक में भी दिखाई देती है। जातक कथाएं पूरे दुनिया में फैल चुकी थी। साथियों, जो स्वयंवर का वर्णन है वो स्वयंवर उन्होंने वेशंतर महाजनक जातक कथा से लिया है। महाजनक जातक कथा में महाजनक बोधिसत्व है, उसके पिता हार जाते हैं युद्ध से, वो गरीब रहते हैं, वो अज्ञातवास में रहते हैं, और वहां का राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। उसकी बेटी का नाम शिवली देवी होता है। शिवली देवी का स्वयंवर करने के लिए शर्त रखी जाती है, जो कोई धनुष्य तोड़ेगा, और ऐसा धनुष्य जो 1000 लोग नहीं उठा पाते, वो एक को उठाना होगा, उसको लड़की भी मिलेगी और स्वयंवर भी होगा। महाजनक कुमार वहां जाते हैं, वो उस धनुष्य को वैसे उठाते जैसे कपास का तिनका उठाया जाए। लोग खुश होते हैं, राजा खुश होता है, शिवली देवी के साथ शादी रचाई जाती है और कथा खत्म होती है। इस कहानी का मतलब था उपोषित व्रत का पालन करना। उपोषित व्रत एक धर्म का एक अंग है, मगर इस कहानी के पात्रों के नाम चुराए गए और स्वयंवर की कहानी इसके साथ रामायण की जोड़ी गई।
शिवली देवी को सीता के रूप में दिखाया, महाजनक कुमार जो उसका पति दिखाया, उसका महाशब्द जनक रखा और जनक को सीता का पिता दिखाया। एक जातक है चित्त संबोध जातक, ये जातक में चित्त बोधिसत्व होता है, संबोध उसका मौसेरा भाई होता है, और ये चांडाल कुल में पैदा होते हैं और ब्राह्मण लोग इनकी घृणा करते हैं और इनकी सच्चाई पता चलती है, तब वो उधर चले जाते हैं, तक्षशिला में जाते हैं, वहां वो ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, मगर खाने में खीर गरम संबोध के मुंह में लग जाती है, उसका मुंह जलता है, तब अपनी लोकल बोली में, चांडालों की बोली में जब वो बोलता है, तब ब्राह्मणों को पता चलता है ये चित्त और संबोध ये मूलतः ब्राह्मण नहीं है, ये चांडाल लोग हैं, तो उनकी पिटाई करने लगते हैं। उसी समय एक शर्मन आता है, उन्हें वो बचा लेता है। ये कहानी चित्त संबोध की है, जिसमें वो उनको बुद्ध धर्म की ओर ले जाता है, और यही कहानी को रामायण में शंभु की हत्या करने के साथ जोड़ा गया। तो ये कहानियां यही बताती है कि ब्राह्मणों ने योजना बनाकर बुद्ध धर्म की मूल कहानियों को तोड़ मरोड़ करके अपनी कहानी के रूप में प्रचार किया, और ब्राह्मणों को कोई जवाब नहीं है कि बुद्धिस्ट साहित्य को ही चुराकर रामायण महाभारत और गीता का रचना किया है। रामायण महाभारत गीता मनुस्मृति ये बुद्धोत्तर है, मौर्योत्तर है, और इनका रचना काल 3री और 5वीं शताब्दी के बाद में है। इसलिए हम जो आने वाले समय में साकेत पर जो किताब लिख रहे हैं, उसमें हम उनको पूर्ण तौर पर एक्सपोज करने वाले हैं। साथियों, अंतिम बात यह है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदू नाम का तो शब्द है ही नहीं, हिंदू रामायण में नहीं मिलता, हिंदू महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू गीता में नहीं मिलता, हिंदू श्रुति स्मृति में नहीं मिलता, हिंदू शब्द वेद में नहीं मिलता। 1948 में एक पत्रकार ने गोलवलकर को पूछा कि हिंदू शब्द तो गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, फिर भी आप हिंदू 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 राष्ट्र हिंदुत्व की बात क्यों कहते हो? तो गोलवलकर ने जवाब देते हुए कहा था कि मैं तो कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, मगर उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती सही थे, आज मैं सही हूं। ब्राह्मण हमेशा दावपेश में परिवर्तन करते हैं, उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करते। ब्राह्मण आज अपने आप को हिंदू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र होने के कारण ब्राह्मणों को बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो राजनीति और सामाजिक चेतना आई है, उसके कारण उन्हें हिंदू शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। गोलवलकर के समग्र वाङ्मय खंड 4 में उसके एक प्रशिक्षण में, कई प्रशिक्षणों का जिक्र है उसके अंदर, मगर एक प्रशिक्षण में उसने खुद एक सवाल खड़ा किया कि लोग मुझे पूछते हैं हिंदू शब्द रामायण में क्यों नहीं मिलता, महाभारत में क्यों नहीं मिलता, और सबसे प्राचीन ग्रंथ तुम वेद को मानते हो, वेद में क्यों नहीं मिलता? अब सीक्रेट बात है, उसके संघ प्रशिक्षण शिविर में ब्राह्मण प्रचारकों को बता रहा है, तो उसने बताते हुए कहा कि अगर वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, मगर इसका रटकर प्रचार करो, हिंदू है हिंदू है हिंदू है। साथियों, ब्राह्मणों के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मगर ब्राह्मण लोग चालाकी से हमारे महापुरुष, हमारे नायक, हमारे ग्रंथ, हमारे प्रतीक, इनका ब्राह्मणीकरण करते हैं, और ब्राह्मणीकरण करने के लिए उन्होंने वर्तमान में उसको शब्द प्रयोग किया हिंदूकरण, असिमिलेशन। इसको स्वीकारो, इसको निगल लो, अपना हिस्सा घोषित करो, जैसे शंकराचार्य ने किया था। आरएसएस कुछ और नहीं है, बल्कि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के द्वारा जो बौद्ध धर्म को निगलने की जो सोच थी, वही सोच है। और आरएसएस पुष्यमित्र शुंग के समर्थक है, और पुष्यमित्र शुंग ने ही सम्राट अशोक का परपोता बृहद्रथ की हत्या किया था, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनी की हत्या किया था,
वही ब्राह्मण लोग आज बुद्ध गया पर कब्जा कर चुके हैं, वही ब्राह्मण लोग साकेत पर कब्जा कर चुके हैं, और साकेत को मुक्त करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की साजिश है सिलेबस में राम को पढ़ाया जाए, साइंस में भी राम को पढ़ाया जाए, ब्राह्मण लोग राम को ऐतिहासिक मानकर हमारे ऐतिहासिक जो पुरुष है सम्राट अशोक और तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनको मिटाने की साजिश के तौर पर काम कर रहे हैं। और बुद्ध धर्म ये नाग लोगों का धर्म है, और उत्तर भारत के कुर्मी, कुशवा, शाक्य, सैनी, ये लोग मुझे कई दिन से ये आग्रह कर रहे हैं कि साकेत मुक्ति आंदोलन आप चलाओ, हम आपको साथ देंगे। हम लोग समझौता करने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और हमारे पुरखों ने 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में पेशवा ब्राह्मणों को हराया था। मोहन भागवत उन हारे हुए पेशवा ब्राह्मणों की वर्तमान औलाद है। तो हमारा खून जीतने वाला खून है, हमारा खून मौर्यों का खून है, हमारा खून बुद्ध का खून है, हमारा खून उन 500 शूरवीरों का खून है। ये धरती बुद्धों की है, ये धरती शाक्यों की है, ये धरती नागों की है। ब्राह्मणों का यहाँ कुछ भी नहीं है। धर्मशास्त्र के आधार पर ब्राह्मण विदेशी हम सिद्ध कर चुके हैं, ब्राह्मणों की बातों से हम ब्राह्मण विदेशी सिद्ध कर चुके हैं।